वेल स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी विद आयुषी। स्टूडेंट्स, आज आप स्टडी करेंगे अबाउट योर लेसन नंबर 11 प्रोज। चैप्टर नेम इज द प्रपोजल। प्रपोजल इसके राइटर हैं एंटोन चेखोव। स्टूडेंट्स, जो प्रपोजल है इसको हिंदी में बोलते हैं प्रस्ताव। क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोला जाता है प्रस्ताव। यह नाटक इस बात के बारे में है कि कैसे अमीर परिवार और संपत्ति और जायदाद बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ विवाह के माध्यम से बनना चाहते हैं। लोमोव एक अमीर कुंवारा है जो चुबकोव, जो खुद एक अमीर आदमी है, की बेटी नतालिया से शादी करना चाहता है। तीनों तर्कशील हैं और वे छोटे छोटे मुद्दों पर बहस करते हैं। इन तमाम झगड़ों के बीच प्रस्ताव खारिज होने के कगार पर है, लेकिन आर्थिक सामान्य ज्ञान यह सुनिश्चित करता है कि प्रस्ताव किसी भी हालत में होना ही है। हालांकि झगड़ा अभी भी जारी है। देखते हैं हम इसकी समरी के अबाउट। दिस इज योर समरी ऑफ दिस चैप्टर। सो गिवन हियर समरी जो है वो आपकी स्टार्ट होती है। सो वी विल स्टडी हियर पैराग्राफ नंबर फर्स्ट। द कर्टन rises with Lomov entering his neighbor Chubakov's house, fully dressed up in his evening attire. Chubakov is surprised to see him well dressed and asks him the occasion. Lomov rebels that he had come for a desire. Chubakov anticipates that he must have come to ask for money which he did not intend on giving, but after knowing that he had come to invite his sister Natalia's hand in marriage, Chubakov's lips to call Natalia. स्टूडेंट्स, क्या है बेटा? लोमोव के अपने शाम के परिधान से पूर्णतः सुसज्जित अपने पड़ोसी चुबकोव के घर में प्रवेश के साथ पर्दा उठता है। चुबकोव उसे अच्छी तरह से कपड़े पहने देखकर आश्चर्यचकित होता है और उससे इस अवसर के बारे में पूछता है। लोमोव ने खुलासा किया कि वह एक इच्छा के लिए आया है। चुबकोव ने अनुमान लगाया कि वह पैसे मांगने आया होगा जो वह नहीं देना चाहता है, लेकिन यह जानने के बाद कि वह उसकी बेटी नतालिया का हाथ शादी के लिए मांगने आया है, चुबकोव नतालिया को बुलाने के लिए चला गया। Then what happens? Natalia is a 35 years old gentleman who suffers from palpitations, gets upset very easily and does not sleep well. He thinks it is the best age for him to get married, and he is happy that he has his mind made up about Natalia. According to him, Natalia is good looking and a housekeeper. लोमोव, जो कि 35 ईयर का एक सज्जन व्यक्ति है जिसे घबराहट की बीमारी है, बहुत जल्द परेशान हो जाता है और उसे अच्छी नींद नहीं आती है। वह सोचता है कि शादी करने के लिए यह सबसे अच्छी उम्र है और वह खुश है कि उसने नतालिया के बारे में अपना मन बना लिया है। उनके अनुसार नतालिया अच्छी दिखती है और एक अच्छी गृहिणी भी है। देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को। On Natalia's arrival, Lomov initiates the conversation about the cordial terms of both the families. While continuing to speak about his land, he somehow mentions Oxen Meadows, which earlier was a disputed property but is now his. Natalia is in the perception that Oxen Meadows belong to her family. Students, नतालिया के आगमन पर लोमोव ने दोनों परिवारों की सौंदर्यपूर्ण शर्तों के बारे में बातचीत शुरू की। अपनी जमीन के बारे में बोलते हुए वह किसी भी तरह बैलों के घास के मैदान का उल्लेख करता है, जो पहले एक विवादित संपत्ति थी लेकिन अब उसकी है। नतालिया का विचार है कि बैलों के घास के मैदान उसके परिवार के हैं। Then what happens here? Both of them enter into the heated discussion and act childishly when Chubakov enters just to get the conversation more heated. They shout and scream while Lomov suffers from extreme pounding of the heart, a left side pull and numb foot.
क्या था कि दोनों के बीच बहस के दौरान गर्मा गर्मी हो जाती है और बचपन की तरह व्यवहार करते हैं। जब चुबोकोव प्रवेश करता है, बहस और तेज हो जाती है। वे चिल्लाते हैं और चीखते हैं, जबकि लोमोव दिल की गंभीर बीमारी, बाईं ओर खिंचाव और सुन्न पैर की बीमारी से पीड़ित हैं। क्या होता है कि दे थ्रो लोमोव आउट ऑफ द हाउस एंड कंटिन्यूइंग abusing him while speaking ill of him. Chubokov unintentionally reveals that he had come with a marriage proposal for Natalia, who surprised Natalia and she immediately regrets sending him out. वे लोमोव को घर से बाहर फेंक देते हैं और उसे गाली देते हैं। उसे बीमार बताते हुए चुबोकोव ने अनायास ही खुलासा किया कि वह नतालिया के लिए एक शादी का प्रस्ताव लेकर आया था, जिससे नतालिया आश्चर्यचकित हो जाती है और वह तुरंत उसे बाहर करने का पछतावा करती है। She tells her father to bring him back immediately and Chubokov curses himself on being a father of a grown daughter. वह अपने पिता से उसे तुरंत वापस लाने के लिए कहती है और चुबोकोव खुद को एक बड़ी बेटी के बाप होने का अभिशाप मानता है। देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। सो दिस इज योर नेक्स्ट पैराग्राफ। हियर when Lomov returns, Natalia tries to divide to another topic and starts talking about shooting. Somehow they enter into the argument involving their dogs. Natalia feels that Squazer is better than Lomov's Gus. They continue arguing when Chubokov enters the scene only to make the situation bore once again. जब लोमोव वापस आता है तो नतालिया एक अन्य विषय पर बात करने हेतु बोलने की कोशिश करती है और शूटिंग के बारे में बात करना शुरू कर देती है। इसी तरह वे अपने कुत्ते के बारे में तर्क करना शुरू करते हैं। नतालिया को लगता है कि उसका निचोड़ लोमोव के अनुमान से बेहतर है। वे बहस करना जारी रखते हैं जब चुबोकोव एक बार फिर से स्थिति को बेहतर बनाने के लिए दृश्य में प्रवेश करता है। Everyone gets hyper and Lomov finally falls due to his palpitations. Even then, the abusing continues when suddenly Natalia notices that he is unconscious. हर कोई उग्र हो जाता है और लोमोव आखिरकार अपनी घबराहट के कारण गिर जाता है और फिर भी गाली गलौज जारी रहता है। तभी अचानक नतालिया ने नोटिस किया कि वह बेहोश है। As they find him unable to drink water, declare him dead. ज्यों ही वे उसे पानी पीने में असमर्थ पाते हैं, उसे मृत घोषित करते हैं। नेक्स्ट ईयर, after a while Lomov gained consciousness, Chubokov told her that Natalia is ready for marriage, so marry her. Chubokov does not waste any moment, gives his daughter's hand in Lomov's hand and asks them to kiss. But soon they start quarreling again. Chubokov tries to end the fight again and with this the play is finished. कुछ देर के पश्चात लोमोव होश में आता है। चुबोकोव लोमोव से कहता है कि नतालिया विवाह के लिए तैयार है, इसलिए वह शादी कर ले। चुबोकोव एक पल भी बेकार नहीं करता और वह अपनी पुत्री का हाथ लोमोव के हाथ में दे देता है। वह उन दोनों को एक दूसरे को चुंबन के लिए कहता है, परंतु शीघ्र ही वह दोनों फिर झगड़ने लगते हैं। चुबोकोव उसे फिर शांत करने की कोशिश करता है और इसके साथ ही नाटक समाप्त हो जाता है। ये आपका एक नाटक था, ड्रामा था, जिसको आपने अच्छे से समझ लिया है। इसी तरह इजी वे में समझने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ चैनल स्टडी विद आयुषी।